बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री रघुनाथ जी महाराज ने महाराज मनु और उनकी पत्नी को यह आशीर्वाद दिया कि अब तुम जाओ और इंद्र की राजधानी जो अमरावती है वहां सुखपूर्वक निवास करो। सारे भोगों को भोगने के बाद जब कुछ समय व्यतीत हो जाएगा तो तुम अयोध्या के राजा बनना, वहां मैं तुम्हारा पुत्र होकर के आऊंगा। इच्छा माये नरबेस सवारे, होई हहु प्रगट निकेत तुम्हारे। हंसन सहित देह धरिताता, करिहु चरित भगत सुखदाता। तब मैं अपनी इच्छा से निर्मित सुंदर शरीर को धारण करके तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं अपने अंशों सहित वहां पर देह धारण करूंगा और भक्तों को सुख देने वाले पावन चरित्रों को करूंगा। और जे सुनिसादर नर बड़ भागी, भवतरि हरि ममता मद त्यागी। आदिशक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य होंगे, वह उन्हें अपने मान और मोह को छोड़कर सुनेंगे, ममताओं का त्याग करके सुनेंगे तो भवसागर को सहजता से ही पार कर जाएंगे। मेरे साथ यह आदि शक्ति जो कि मेरी माया है, जिसने इस जगत को उत्पन्न किया है, वह भी अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषाओं को पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। देखो परमात्मा यहां कह रहे हैं 3 बार सत्य है, सत्य है, सत्य है। उसी सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की गई है भागवत जी में भी। कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम। आपका संकल्प सत्य है हे प्रभु, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। त्रिसत्यम अर्थात जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय तीनों ही समय में आपकी सत्ता विद्यमान है, यह सत्य है। हे प्रभु, पंच महाभूतों में क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन सब में आप ही अधिष्ठाता के रूप में हैं, इन सब के कारण आप हैं। आप सत्य के भी सत्य है। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। तो परमात्मा ने भी यहाँ पर कहा है कि पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषाओं को पूरी करूंगा। यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान प्रभु इस तरह से बार बार कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अब मनु और शत्रुपा ने दोनों ने ही परमात्मा की उस छवि को अपने हृदय में धारण करके बहुत काल तक उस आश्रम में निवास किया। फिर जब समय प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपने उस शरीर को सहजता से त्याग दिया और अमरावती में इंद्र की राजधानी में जाकर के निवास किया। दंपति उर धरि भगत कृपाला,
तेहि आश्रम निवसे कछु काला, समय पाय तनु तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीतयति उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं, हे भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने मां पार्वती से कहा था। अब श्री रघुनाथ जी महाराज के अवतार लेने का एक दूसरा कारण भी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। ओ सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बकानी, विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य केतुत बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो भगवान शिव जी ने मां पार्वती से कही थी। इस संसार में एक प्रसिद्ध कैकई देश था जहां पर सत्यकेतु नाम के एक राजा रहा करते थे। वह राजा कैसे थे कि वह धर्म के धूरी को धारण करके रहने वाले थे, अर्थात धर्म का पालन करने वाले थे। नीति की खान थे, तेजस्वी थे, प्रतापी थे, सुशील और बलवान थे। उन सत्यकेतु राजा के 2 पुत्र थे और दोनों के दोनों पुत्र सद्गुणों के भंडार और बड़े ही बलवान थे। धर्म धुरंधर नीति निदाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेके भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा पुत्र था उसका नाम प्रताप भानु था। जो बड़ा पुत्र था उसका नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। भाई भाई परम समीति और सकल दोष छल बरजित प्रीति। भाइयों भाइयों में बड़ा मेल था, बड़ा प्रेम था, सभी प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। लेकिन जैसे कि रीति चली आती है, जो बड़ा पुत्र होता है, जेठे सुथई राज नभ दीना, हरिहित आप गवन मन कीना। तो राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। अब राजा प्रताप भानु हुए तो देश में उनकी दुहाई फिर गई, अर्थात उनके शासनकाल में सभी संतुष्ट थे, तो सभी जगह उनकी कीर्ति फैल रही थी। क्योंकि राजा प्रताप भानु वेद में बताई गई रीति के द्वारा ही शासन का संचालन करते थे, प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में पाप का कहीं पर भी लेश मात्र भी नहीं था। तो देखो, राजा जो होता है वह प्रजा का पुत्र के वत पालन करता है। वर्तमान में मैं समझता हूं कि भारत को पुनः एक प्रतिष्ठा को प्राप्त करवाने के लिए ही यह जो नरेंद्र मोदी सरकार है वह कार्यरत है, जिसमें राष्ट्र और धर्म के हित को लेकर के पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। धर्म अर्थात किसी एक धर्म नहीं, सनातन धर्म, संपूर्ण राष्ट्र का हित, मानव समाज का हित, इसको अपना ध्येय बना करके ये लोग कार्य करते हैं। धन्य है, राजा को ऐसा ही होना चाहिए।